बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। क्या आप जानते हैं कि 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहु बाला करके रख दिया। चंगेज खान की सिफाक दानिश के रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का बरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरनिगूं होते चले गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हमारी दुनिया टीवी। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अजीज दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहु बाला करके रख दिया। चंगेज खान की सिफाक दानिश के रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सर निगूं होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज खान के जर्नेल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसिल सल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज उस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थीं। एक और मैदान में भी उसकी फतुहात इतनी ही हैरत अंगेज हैं। जी हाँ, चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबिक मंगोल हुकूमत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों की वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हजारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा नामों वाले बाज लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। अजीज दोस्तों, अपने अरूज के जमाने में मंगोल सल्तनत एशिया और यूरोप के बड़े इलाकों पर मुश्तमिल थी। किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जीनियाती तहकीक अपनी जगह, इस बात की तारीखी शवाहिद भी पाए जाते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर उनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसीओ अरीज हरम रखे जहां उनकी बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीख दान मलक अता जमीनी अपनी किताब तारीख जहां कुशाई में चंगेज खान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं। उस वक्त उसके खानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा ना हो इस किताब के कारीन इसके मुसन्नफ पर मुबालगे का इल्जाम लगा लें और ये कहना शुरू कर दें कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज्यादा औलाद कैसे पैदा हो सकती है। इस वाक़े पर हमारा सामना तारीख के एक हैरान कुन और अनोखी सितम ज़रीफ़ी से होता है कि जब चंगेज खान की उम्र 60 बरस से तजावुज कर गई तो उन्होंने अपने खैमे में अपनी पहली बीवी और मलका आलिया बुरता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों चूची, जूची, उगदाई, चुगताई और तूली पर मुश्तमिल खसूसी मजलसे कुरुलताई बुलवाई जिसमें उनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। चंगेज खान और उसके 4 बेटे। चंगेज खान ने कुरुलताई का आगाज कुछ यूं किया, अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है जिसमें से एक के कई सर और एक दुम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज खान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सिरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुतअद्दिद सर आपस में मुत्तफिक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सिरों वाला सांप भूख से मर गया जबकि कई दुमों वाला आराम से जिंदगी गुजारता रहा। इसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जूची खान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज़े मुरातब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जूची की अवलियत कबूल कर लें। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी।
वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब करके कहा, क्या इसका मतलब है कि आप जूची को अपनी जानशीनी अनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकद की नाजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 बरस पुराने उस वाक़े की तरफ था जब बोरता खातून को चंगेज के मुखालिफ कबीले मरकज ने अगवा कर लिया था। बोरता 1161 में ओल खून कबीले में पैदा हुई थी, जो तेमोजन चंगेज खान का असल नाम के और बोरजीगन कबीले का खरीफ था। इन दोनों की बचपन ही में मंगनी हो गई थी, जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 साल और चंगेज की उम्र 16 बरस थी। बोरता को समोर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। अजीज दोस्तों, शादी के चंद ही दिन बाद मरकद कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तेमोजन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया, तहम उसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकज असल में बोरता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तेमोजन की मां बोयलन मरकज कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे तेमोजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकज बरसों बाद भी इस बात को भुला नहीं पाए थे और अब वो बोरतन को उठाकर होयलन का बदला लेना चाहते थे। बोरता एक बैलगाड़ी में छुप गई, जहां मरकदों ने उसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तेमोजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिश जारी रखी। खाना बदोशो मरकद कबीला वस्ती एशिया के हजारों मील के रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता तेमोजन कुछ फासले से उनके पीछे पीछे होता था। इस दौरान उसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए। उसका एक कौल मशहूर है कि मरकदों ने सिर्फ मेरा खेमा ही सूना नहीं किया, बल्कि सीना चीरकर मेरा दिल भी निकाल ले गए हैं। बाला आखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बिकाल झील के करीब खेमा जन हुआ तो तेमोजन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापा मारकर कार्रवाई में बोरता को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज़ तारीखदानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़े ने उन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातेह आलम बने। प्यारे दोस्तों, ताहम बोरता को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरता ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जूची को जन्म दिया। उस वक्त भी 6 मगोइयां हुई, लेकिन चंगेज ने हमेशा जूची को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उसको जानशीन बनाना चाहते थे। मौजूदा मंगोलियाई चंगेज खान को अपने मुल्क का बानी समझते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 बरस बाद यही वाकया उनके गले की हड्डी बन जाएगा और उनके अपने बेटे उनके रूबरू उनके बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। तो इसी तरह चुगताई ने जब जूची पर इल्जाम धरा तो जूची चुप न बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि उनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जूची को बतौर खाकाने आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर उसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज पेश की, जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जूची बल्कि तीसरे नंबर वाले उगदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा, धरती माँ वसी है और इसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख की अजीबो गरीब सितम ज़रीफी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, उसके अपने बेटों ने उसके मुंह पर उसके मुकर्रर करदा वली अहद को उसका बेटा मानने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांस से लेते वक्त शायद चंगेज खान को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। तो जी अजीज दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।